क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के सारे जवाब बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही हैं? हम अक्सर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की सोच और फियर ऑफ फेलियर में उलझे रहते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़े हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बनी माइकल की किताब हेलो हायर सेल्फ से इंस्पायर्ड है। यह कहानी अमन की है, जो अपने डर, डाउट्स और सेल्फ डाउट से जूझता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी हायर सेल्फ को अपनाकर अपनी लाइफ बदल देता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की सबसे कीमती सीख को कहानियों के जरिए आपके तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग योर हायर सेल्फ। रात के 11 बज चुके थे। अमन अपने कमरे में अकेला बैठा था, मोबाइल स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल कर रहा था। इंस्टाग्राम पर दूसरों की चमकती दमकती जिंदगी देखकर उसका मन बुझ सा गया था। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ क्यों नहीं है? उसने खुद से सवाल किया। अचानक उसके दिमाग में उसकी पुरानी जर्नल का ख्याल आया। वो अलमारी से निकालकर पढ़ने लगा। कुछ साल पहले की लिखी बातें। मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं खुद को प्यार करना चाहता हूं। उसने पढ़ा और एक लंबी सांस ली। लेकिन ऐसा क्यों था कि वो खुद से प्यार नहीं कर पा रहा था? तभी उसे एक नई सोच ने झकझोर दिया। क्या वो असली अमन को देख भी रहा था, या सिर्फ उस अमन को जिसे दुनिया देखना चाहती थी? Your higher self has always been with you. It is not something you have to become. It is something you have to remember. Hello, higher self. उसने किताब में ये लाइन पढ़ी और कुछ देर तक सोचता रहा। क्या सच में वो हमेशा से ही कंप्लीट था? क्या उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी? पहली बार अमन को लगा कि उसे सिर्फ खुद को याद करना है, बदलना नहीं। उसने फोन रखा और मिरर में खुद को देखने लगा। आज पहली बार उसने खुद से जजमेंट के बिना बात की। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, उसने धीरे से कहा। अब से उसने खुद से एक वादा किया, मैं अपनी हायर सेल्फ को सुनूंगा, उसे अपनाऊंगा। चैप्टर 2, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लर्न्ड हायरार्कियल बिलीफ्स। सुबह के 8 बजे थे। अमन अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने जैसे ही शर्ट पहनी, उसका फोन बज उठा। उसका दोस्त रोहन कॉल कर रहा था। भाई, तुझे पता है, राहुल को प्रमोशन मिल गया। अमन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक झटका लगा। यार, मैं कब ग्रो करूंगा? उसने खुद से सोचा। यह पहली बार नहीं था जब उसे ऐसा फील हुआ हो। हमेशा से ही वो दूसरों से कंपेयर करता आया था। ऑफिस पहुंचकर वो अपनी डेस्क पर बैठा और कुछ देर बाद एक ईमेल खोलने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने नोट पर पड़ी जो उसने कुछ दिन पहले लिखा था। Your worth is not determined by external validation. The more you connect with your higher self, the freer you become. Hello, higher self. अमन को समझ आया कि वो जो भी फील कर रहा था वो सिर्फ उसकी कंडीशनिंग थी। Learned hierarchical beliefs यानी वो बिलीव्स जो सोसाइटी ने हमें सिखाए हैं कि हमें सक्सेसफुल बनने के लिए किसी खास तरीके से बिहेव करना पड़ेगा, किसी से बेटर बनना पड़ेगा। क्या मैं सच में खुद को इस रेस से बाहर निकाल सकता हूं? उसने खुद से सवाल किया। लंच ब्रेक में उसने एक डायरी निकाली और खुद से लिखा, मुझे अपनी सक्सेस डिफाइन करने का हक है। मुझे किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। यह पहली बार था जब अमन ने खुद को इस पर्सपेक्टिव से देखा। शायद यह आसान नहीं था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब से वो अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जिएगा। चैप्टर 3, Recognizing your ego's influence। शाम के 7 बजे थे। अमन अपने दोस्त रोहन के साथ एक कैफे में बैठा था। दोनों ने अपनी कॉफी ऑर्डर की और कैजुअल बातें करने लगे, लेकिन अमन का ध्यान कहीं और था। वो बार बार अपनी स्मार्ट वॉच देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। क्या हुआ? किसी का मैसेज आया क्या? रोहन ने हंसते हुए पूछा। अमन ने झेमते हुए फोन वापस टेबल पर रख दिया। नहीं यार, बस कुछ नहीं। असल में अमन को उम्मीद थी
कि उसके ऑफिस के बॉस उसका काम नोटिस करें और उसकी तारीफ करें। पिछले हफ्ते उसने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा किया था, लेकिन अभी तक किसी ने उसकी मेहनत एक्नॉलेज नहीं की थी। उसे फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। तभी उसके दिमाग में हेलो हायर सेल्फ की एक लाइन गूंजने लगी। द ईगो सीक्स वैलिडेशन, द हायर सेल्फ सीक्स ट्रूथ। द मोर यू फीड द ईगो, द मोर डिस्कनेक्टेड यू बिकम फ्रॉम हु यू ट्रूली आर। हेलो हायर सेल्फ। अमन को रियलाइजेशन हुआ, क्या वो सच में अपनी मेहनत को सिर्फ दूसरों की अप्रूवल से मेजर कर रहा था? क्या अगर उसके बॉस ने उसकी तारीफ नहीं की तो उसका काम बेकार हो जाएगा? उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने मेहनत की है और वही काफी है। उसने फोन वापस पॉकेट में रखा और पूरी अटेंशन से अभिषेक की बातें सुनने लगा। पहली बार उसने बिना वैलिडेशन की चिंता किए सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश की। चैप्टर 4, ओवरकमिंग फियर बेस्ड थिंकिंग। रात के 10 बजे थे। अमन अपनी बालकनी में खड़ा था, हाथ में एक कप ऑफ कॉफी थी। आज पूरा दिन उसका मन बहुत रेस्टलेस रहा था। कल उसे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी थी और वो नर्वस फील कर रहा था। अगर मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पाया तो? अगर लोगों ने मुझे जज किया तो? अगर मेरा आइडिया रिजेक्ट हो गया तो? ये सारे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन डर हर बार वापस आ जाता था। तभी उसे हेलो हायर सेल्फ की एक कोट याद आई। फियर इज नॉट रियल, इट इज अ स्टोरी क्रिएटेड बाय द माइंड। योर हायर सेल्फ नोज दैट यू आर लिमिटलेस। हेलो हायर सेल्फ। अमन को एहसास हुआ कि ये डर असल में उसके माइंड की एक कहानी भर है। वो फ्यूचर में होने वाली चीजों को लेकर इतना एंग्शियस हो रहा था कि प्रेजेंट मोमेंट को भूल ही गया था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, अगर मैं फेलियर के डर को हटा दूं तो क्या बचेगा? जवाब था फ्रीडम। उसने तुरंत अपने डायरी में लिखा, मैं अपने डर से बड़ा हूं। मेरा हायर सेल्फ जानता है कि मैं कैपेबल हूं। अब प्रेजेंटेशन को लेकर उसकी नर्वसनेस कम हो चुकी थी। उसने तय किया कि वो कल सिर्फ अपना बेस्ट देगा, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। चैप्टर 5, एम्ब्रेसिंग सेल्फ लव एंड कंपैशन। शनिवार की सुबह थी। अमन अपने कमरे में बैठा हुआ था, लेकिन आज उसका मन बहुत हैवी लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से वो खुद को लेकर बहुत क्रिटिकल हो गया था। मैं कभी भी परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? मुझ में इतनी कमियां क्यों हैं? काश मैं दूसरों की तरह स्मार्ट और सक्सेसफुल होता। ये सारे नेगेटिव थॉट्स उसे परेशान कर रहे थे। उसने मिरर में देखा, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक थका हुआ उदास चेहरा दिखा। तभी उसकी नजर हेलो हायर सेल्फ की एक लाइन पर पड़ी। लविंग योरसेल्फ इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट इज अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एज यू आर। हेलो हायर सेल्फ। उसने गहरी सांस ली। क्या सच में वो खुद को सिर्फ इसलिए प्यार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था? लेकिन क्या परफेक्शन सच में जरूरी था? उसने पहली बार खुद से सॉफ्टली बात की। अमन, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। तुम्हारी वैल्यू सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि तुम्हारी ऑथेंटिसिटी से है। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने खुद को गले लगाया। हाँ, थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अंदर से एक सुकून भी मिला। उस दिन से अमन ने एक नया हैबिट बनानी शुरू की। हर दिन खुद को एक अच्छी बात बोलना। मैं कैपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं खुद को प्यार करने के लायक हूं। धीरे धीरे वो अपने बारे में अपनी सोच को बदलने लगा। अब उसे दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट करना सीख लिया था। चैप्टर 6, डिटैचिंग फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन। रविवार की दोपहर थी। अमन अपने इंस्टाग्राम फीड को स्क्रॉल कर रहा था। उसने देखा कि उसके दोस्त समीर ने एक नई लग्जरी कार खरीदी थी। फिर नेहा की फोटो दिखी। वो किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर वेकेशन मना रही थी। सबकी लाइफ कितनी परफेक्ट लगती है, और मेरी? उसने खुद की लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर दिया। अचानक उसे फील हुआ कि वो कहीं पीछे रह गया है। उसका मन थोड़ा सैड हो गया। लेकिन तभी उसे हेलो हायर सेल्फ की एक कोट याद आई। सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कीप्स यू ट्रैप्ड। ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन यू रियलाइज दैट योर वर्थ इज नॉट डिटरमिन्ड बाय एक्सटर्नल अप्रूवल। हेलो हायर सेल्फ। अमन को एक रियलाइजेशन हुआ
ये सब एक्सटर्नल वैलिडेशन का खेल था। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट पाथ दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ परफेक्ट है। उसने फोन रखा और खुद से पूछा, क्या मुझे सच में अपनी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन से तय करनी चाहिए? इस बार जवाब क्लियर था, बिल्कुल नहीं। उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया, कुछ दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का। अब वो अपनी लाइफ पर फोकस करेगा, ना कि दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करेगा। अगले कुछ दिनों में अमन को एक नई एनर्जी महसूस हुई। उसे अब बार बार फोन चेक करने की जरूरत नहीं लगती थी। उसने खुद को याद दिलाया, मेरी वैल्यू लाइक्स और कमेंट से नहीं, बल्कि मेरे खुद के सेटिस्फैक्शन से तय होगी। अब वो धीरे धीरे एक्सटर्नल वैलिडेशन से डिटैच होने लगा था, और यही उसकी असली ग्रोथ थी। चैप्टर 7, रिलीजिंग द नीड टू कंट्रोल। शाम के 6 बजे थे। अमन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, ऑफिस का नया प्रोजेक्ट। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था। प्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, टीम को बिल्कुल वैसे ही काम करना चाहिए जैसे मैंने सोचा है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। जितना वो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता, उतना ही स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। तभी उसे हेलो हायर सेल्फ की एक पावरफुल कोट याद आई, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, द मोर यू सफर। सरेंडर टू द फ्लो ऑफ लाइफ एंड ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग एज इट शुड। हेलो हायर सेल्फ। अमन को रियलाइजेशन हुआ, वो अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता था? उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसने अपने लैपटॉप को बंद किया और बालकनी में चला गया। पहली बार उसने अपनी वरीज को साइड रखा और बस प्रेजेंट मोमेंट को फील किया। अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो वो पहले से ज्यादा रिलैक्स था। उसने प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत की, लेकिन अब वो आउटकम की ओवरथिंकिंग नहीं कर रहा था। अंत में सब कुछ स्मूथली हुआ, और सबसे बड़ी बात, अमन को अब कंट्रोल के बजाय ट्रस्ट करना आ गया था। चैप्टर 8, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। रात के 11 बज चुके थे। अमन अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आज ऑफिस में उसे एक बड़ा डिसीजन लेना था। क्या उसे नए जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए? उसके करंट जॉब में स्टेबिलिटी थी, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ के साथ रिस्क भी था। अगर नया जॉब अच्छा नहीं निकला तो क्या मैं इस बदलाव के लिए रेडी हूं? मुझे क्या करना चाहिए? उसका माइंड पूरी तरह कंफ्यूज था। तभी उसने हेलो हायर सेल्फ की एक लाइन याद की, योर इंट्यूशन इज द वॉइस ऑफ योर हायर सेल्फ, ट्रस्ट इट इवन व्हेन लॉजिक क्रिएट्स डाउट। हेलो हायर सेल्फ। अमन उठा और उसने अपनी आइज बंद कर ली। उसने अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। माइंड ने हजारों एक्सक्यूजेस दिए, लेकिन दिल ने सिर्फ एक ही बात कही, यस। ये पहली बार था जब अमन ने सिर्फ अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया। अगले दिन उसने कॉन्फिडेंटली जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हां, इसमें रिस्क था, लेकिन उसने खुद पर भरोसा किया। कुछ महीनों बाद अमन को एहसास हुआ कि यह उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। उसे अब वो ग्रोथ और एक्साइटमेंट मिल रही थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने खुद से कहा, लॉजिक जरूरी है, लेकिन कभी कभी दिल की आवाज ही सही रास्ता दिखाती है। चैप्टर 9, लेटिंग गो ऑफ फियर। शनिवार की दोपहर थी। अमन एक कैफे में बैठा अपने पुराने दोस्तों का वेट कर रहा था। वे सब कॉलेज के बाद पहली बार मिलने वाले थे। वो एक्साइटेड था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर भी था। क्या वे सब मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे? अगर मैंने अपनी लाइफ में उतना कुछ अचीव नहीं किया जितना उन्हें लगा था, तो क्या होगा अगर मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा? यह डर उसे अंदर से परेशान कर रहा था। तभी उसने हेलो हायर सेल्फ की एक कोट याद की, फियर इज जस्ट एन इल्यूजन क्रिएटेड बाय योर माइंड, द मोमेंट यू फेस इट, इट स्टार्ट्स टू डिसअपियर। हेलो हायर सेल्फ। उसने डीप ब्रेथ ली और खुद से एक सवाल किया, क्या सच में मुझे खुद को दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत है? अमन को रियलाइजेशन हुआ कि यह डर सिर्फ उसके दिमाग में था। उसने खुद को याद दिलाया, मैं अपनी जर्नी पर हूं और यह किसी से कम नहीं है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त आ गए। उन्होंने बातें की, खूब हंसे
और पुरानी यादें ताजा की। अमन ने अपने डर को कंप्लीटली छोड़ दिया और बस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया। जब वो कैफे से निकला तो उसे खुद पर प्राउड फील हुआ। आज उसने सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं बल्कि अपने डर से भी मुलाकात की थी और उसे जीत लिया था। चैप्टर 10 एम्ब्रेसिंग योर हायर सेल्फ। रात के 10 बजे थे। अमन अपनी बालकनी में बैठा था। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। दूर आसमान में चांद अपनी चमक बिखेर रहा था और सड़क पर हल्की हल्की गाड़ियों की आवाज आ रही थी। आज का दिन खास था क्योंकि आज उसने पूरा दिन खुद को ऑब्जर्व किया था, उसकी सोच, उसकी इमोशंस और उसकी चॉइसेस। कुछ महीने पहले तक वो एक अलग इंसान था, दूसरों की ओपिनियन से डरने वाला, सोशल मीडिया वैलिडेशन के पीछे भागने वाला, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। वो अब खुद को बेहतर समझने लगा था। तभी उसकी नजर पास रखी हेलो हायर सेल्फ किताब पर पड़ी। उसने किताब उठाई, उसे पलटते हुए उसकी सबसे पसंदीदा कोट पर रुका। द मोर यू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, द मोर यू रियलाइज दैट हैप्पीनेस वाज नेवर आउटसाइड, इट वाज ऑलवेज विद इन यू। हेलो हायर सेल्फ। उसने हल्की मुस्कान के साथ किताब को सीने से लगा लिया। अमन ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो पहले था। मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूं। आज पहली बार उसे सच में फील हुआ कि उसने अपने हायर सेल्फ को अपना लिया है। अब वो दूसरों से कंपेयर नहीं करता। अब वो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करता है। अब उसे अपनी वर्थ साबित करने की जरूरत नहीं लगती। अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसका बचपन का दोस्त उसे मिलने के लिए बुला रहा था। पहले का अमन शायद सोचता कि क्या वो जा सकता है या नहीं, लेकिन अब उसने बिना किसी हेजिटेशन के रिप्लाई किया, हाँ मिलते हैं। लाइफ को एंजॉय करना भी तो जरूरी है। उसने बालकनी से बाहर देखा। एक हल्की ठंडी हवा उसे फील हुई, जैसे यूनिवर्स ने भी उसके ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया हो। अमन मुस्कुराया, बालकनी से उठा और अपने नए कॉन्फिडेंट और फ्री वर्जन के साथ आगे बढ़ गया, उस हायर सेल्फ के साथ जिसे उसने हमेशा ढूंढा था। अमन की ये जर्नी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी जर्नी है। हम भी अपने डर, इनसिक्योरिटीज और डाउट से घिरे रहते हैं, लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना शुरू करते हैं। बनी माइकल की किताब हेलो हायर सेल्फ हमें यही सिखाती है। हमारे सारे जवाब हमारे अंदर ही हैं, बस हमें खुद से जुड़ने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर देखें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक और किताब से सीखकर अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.